Hello बच्चों, let's read the question first. The question says in Cl2O6 plus HF forming P plus Q, if H plus of acid HF attaches with Q, then correct option for hybridization of Cl atom and OClO in P and Q ions will be। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो चीज़ पूछा गया है कि ClO2O6 के साथ HF के रिएक्शन में P एंड Q फॉर्म होता है। तो एसिड का जो H प्लस वो Q के साथ अटैच होता है, तो क्लोरीन एटम एंड के जो हाइब्रिडाइजेशन होगी एंड OClO बॉन्ड एंगल जो होगा P एंड Q आयंस में, उनका करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो हम की कंसेप्ट यूज़ करेंगे दैट इज VSEPR थ्योरी, मतलब वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो फर्स्ट हमें ये रिएक्शन देखना है। तो रिएक्शन में क्या होता है, Cl2O6 इसके साथ HF का रिएक्शन होता है एंड यहाँ पे ClO2F, तो ये प्लस ये माइनस होगा एंड इसके साथ HClO4 ये फॉर्म होता है। ये माइनस और ये प्लस स्टेट में है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एसिड का H प्लस जो है वो Q के साथ अटैच होता है, तो ऑब्वियसली ये होगा Q एंड ये होगा P। तो अभी हमें दो आयंस यहाँ पे लेना है, इसको अलग से एनालिसिस करना है। सो एक है ClO2 प्लस, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो स्टेरिक नंबर एस क्या होगा, क्लोरीन का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज 7, कोई मोनोवैलेंट एटम तो है ही नहीं एंड प्लस चार्ज की वजह से हम यहाँ पे -1 करेंगे बाई 2, सो ये आता है sp2। सो sp2 होने से यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर होगा एंड 1 लोन पेयर होगा। तो इसकी जियोमेट्री कैसी होगी, दैट इज Cl ऐसा होगा एंड यहाँ पे एक लोन पेयर होगा। तो अभी अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी में पता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो बॉन्ड पेयर से ज़्यादा है। तो ये एक्चुअली V शेपेड है, तो यहाँ पे एक्चुअली बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 120 डिग्री, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होती है एंड इसके लिए ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से कम होता है। तो दैट मीन्स इसका शेप होगा V शेप एंड हमें देखना है नेक्स्ट आयन दैट इज ClO4 माइनस। तो यहाँ पे जो स्टेरिक नंबर है वो कितना है, क्लोरीन का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन दैट इज 7, कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है और माइनस चार्ज की वजह से +1 करना पड़ेगा। तो ये कितना आता है इसका 4 दैट इज sp3। सो यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो इसका जियोमेट्री कैसा होगा, दैट इज इसका ऐसा जियोमेट्री होगा। तो ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल जियोमेट्री है एंड यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, नॉर्मल 109 डिग्री 28 मिनट। तो अगर हम अभी ऑप्शंस को देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज Q का हाइब्रिडाइजेशन है sp3 एंड बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, दैट इज ऑप्शन B। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।